अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जी कल जो वीडियो अपलोड की है उसकी एक ड्रेस में से ये पीस बच गया है, जिससे आज हम 2 ईयर बेबी के लिए टॉप बना रहे हैं, जिसको मैं जीन्स के साथ वेयर करवाऊँगी। 10 इंचज़ के ये दो बॉर्डर के पीसेस बच गए हैं। ये साइड फिटिंग की कटिंग है कुछ, और जी थोड़ा सा ये पीस जो है ना जलबरी का, क्योंकि ब्रांड का जो है ना फैब्रिक था तो वो अच्छा खासा था, उसमें से ये पीस बच गया था मेरे पास लेंथ में से, तो ये भी यूज़ होगा। और जी ये वाली लेस हसीन सी याद होगा, मैंने अपने शॉपिंग हॉल में शेयर किया था कि कहाँ से बाय की है, तो ये वाली लेस भी इसमें यूज़ करेंगे हम लोग। ठीक है जी, सिंपल सा पॉकेट वाला जो है ना टॉप बनाएंगे। अच्छा जी, अब जितने भी मैं टॉप्स बनाऊंगी ना जीन्स के साथ पेयर करवाने के लिए, उनमें मैं जो है ना पॉकेट्स रखूँगी, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के पॉकेट बनाएंगे, क्योंकि मेरी बच्चियों को भाई बहुत कोई फरमाइश है कि हमें पॉकेट वाले जो है ना टॉप्स चाहिए। मैंने कहा चलें जी ये भी कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं इसकी लेंथ टोटल जो रख रही हूँ वो 20 इंचज़ रख रही हूँ। अब ये तैयार जो है ना 18-17 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, इस तरह से हमने जो है ना फ्रंट और बैक के पीसेस को अलग कर लेना है। फ्रंट का पीस जो है ना मैं 5 इंचज़ एक्स्ट्रा रख रही हूँ, उसकी जो चौड़ाई है। ठीक है, और बैक का उससे जो है ना 4 इंच कम रख रही हूँ। मतलब जो फ्रंट का पीस है ना मेरे पास, उसकी चौड़ाई है डबल फोल्ड में 11 इंच। ठीक हो गया फ्रंट की, और बैक की ज़ाहिर सी बात है उससे 5 इंचज़ जो है ना कम रखी है मैंने। इस तरह से मतलब जितना मेरे पास फैब्रिक था ना, बस मैंने उसको यूटिलाइज़ करना था किसी तरह। ठीक है, आपके पास जितना फैब्रिक है घेर आप अपने फैब्रिक के अकॉर्डिंग रख सकती हैं। मेरे पास ज़ाहिर सी बात है कट पीस है, तो उस हिसाब से मैं उसका घेर रखूँगी टॉप का। ठीक है जी, आप रख सकती हैं ज़्यादा घेर। यहाँ पे जी बैक हमारी अलग हो चुकी है और फ्रंट अलग हो चुकी है, तो यहाँ पे सबसे पहले 2 इंच का मैं बैक में डालूँगी प्लेट। ठीक है, बॉक्स प्लेट जिसे हम कहते हैं वो डालूँगी। ये देखें 2 इंच का निशान लगा लिया। अच्छा, इसको जो घेरा रखूँगी वो 5 इंचज़ तक रखूँगी। ठीक है जी, यहाँ तक ये हमारा बॉक्स प्लेट बनेगा, यहाँ तक 5 इंच तक। ठीक है जी, यहाँ से आगे फिर जहाँ तक मैंने प्लेट डाला है वहाँ से आगे से मैं मेजरमेंट्स अपनी बच्ची की रख रही हूँ। मेरी बेटी 2 इयर्स की है और दुबली पतली सी है, और ये 4 इंच पे मैंने उसका तीरा लिया है, और 4.5 इंचज़ पे मैंने उसकी जो है ना आर्म होल के लिए साइज़ लिया है। ठीक है जी, और जो उसकी चेस्ट ली है वो भी याद रखिएगा, ये जो हमने 2 इंचज़ का बॉक्स प्लेट डाला है ना वहाँ से लेके डाला है। ठीक है, तो ये 6 इंचज़ रखा है मैंने इसका चेस्ट, और नीचे कोई फिटिंग नहीं है, जस्ट सीधा सीधा मैंने छोड़ दिया है। ठीक हो गया, बिल्कुल आसान सी कटिंग वाला ये टॉप है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई फिटिंग शिटिंग का चक्कर नहीं है, बिल्कुल सीधी सी कटिंग है। ठीक है जी, बस जस्ट आपने ज़रा गौर से देख लेना है। बैक पे एक प्लेट डाली है, क्योंकि फ्रंट का मैं थोड़ा सा घेर रखने जा रही हूँ, तो बैक को भी थोड़ा सा ना हमने स्पेस देना। यहाँ से जी थोड़ा सा क्लिप मेरा मिस हो गया था। आपके पास जितना फैब्रिक है ना आप उसमें इस तरह से चुन्नट डाल लें, और आपका फ्रंट भी रोटी हो जाएगा। ठीक है जी, ये मैंने बैक भी छा लिया। ये देखें, ये इस तरह से मैंने प्लेट डाली है। यहाँ से सीधी सीधी सिलाई लगा रही थी, फिर आयरन की मदद से हाफ़ प्लेट को उस तरफ हाफ़ को उस तरफ शिफ्ट करके, और आयरन से उस प्लेट को मैंने अच्छे से बिठा लिया है। ठीक है, ये हमारी बैक आ गई। यहाँ से ये देख रहे हैं, ये 11 इंच डबल फोल्ड में कपड़ा था मेरे पास, मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, और ये 6 इंच डबल फोल्ड में जो है ना इसकी मैं जो कटिंग किया था ना वो बता रही हूँ। यहाँ पे मैंने चुन्नट डालने हैं, चुन्नट मैंने इस तरह से डाल ली है। अच्छा, ये जितना आपके पास फैब्रिक होगा ना आप अपने हिसाब से, हाँ इसकी गहराई जो मैंने रखी थी ना वो मैंने 8 इंच पे रखी थी, वो मैं आप लोगों को बताना यहाँ पे भूल गई हूँ। ठीक है, ये जो मैंने कटिंग किया है ना ये 8 इंच पे कटिंग किया है। जैसे अपर बॉडी बनती है ना फ्रॉक्स की, वो वाला हिसाब में रखती हूँ ना, उससे आसानी रहती है। आप भी अपनी बच्ची की अगर कटिंग करेंगी ना तो अपर बॉडी जितनी रखती है ना उतना आपने कटिंग कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से हमने फिर इसमें एक पीस लगा लेना है। मैंने इसी तरह ऊपर से रख के लगा लिया था। कोई मुश्किल नहीं होता यार, जैसे आपको इजी लग रहा है, समझ आ रहा है ना, आप वैसे बना लें। कोई ज़रूरी नहीं है जैसे मैं बना रही हूँ आपने भी वैसे ही बनाना है। नहीं समझ में आ रहा, दिमाग का दही बन रहा है लेकिन बनाना वैसे है, ये काम ना किया करें। जैसे आपको ईजी लगता है ना, आपको समझ आ रहा है डिज़ाइन, अब आपने उस पर अपनी जो है ना कारीगरी दिखानी है। ठीक है, यहाँ पे नेक कटिंग कर लेते हैं। 2 इंच इसकी चौड़ाई है और 2.5 इंच जो है ना इसकी गहराई रख रही हूँ मैं। ठीक है, ये हमारी नेक की कटिंग हो गई, मेजरमेंट्स हो गई।
और हमने इस तरह से इसको कटिंग कर लेना है। सही है, सिंपल सा टॉप है, कोई मुश्किल नहीं है। बस इसमें जो है ना हमने पॉकेट्स ऐड करनी है, उसकी वजह से ये हसीन सा टॉप रेडी होगा। और यहाँ पे ये जी इसकी लेस लगाएंगे हम इस तरह से। वैसे तो ये इलास्टिक वाली है, लेकिन मैं इसको बिना खिंचाव दिए ऐसे ही लगा लूँगी, बहुत प्यारी लेस है यार। तो यहाँ पे हमने लगाने हैं पॉकेट्स। अब पॉकेट्स में किस तरह से कटिंग कर रही हूँ, वैसे तो आप सिंगल अगर आपके पास फैब्रिक नहीं है तो कर सकते हैं, मैं डबल फैब्रिक को यूज़ करूँगी। ये 4 पीस है कटिंग वाले, ठीक है, चारों को इकट्ठे ही कटिंग कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 4.5 इंच रखा था, यहाँ 4 इंच है, लेकिन मैंने 4.5 इंचज़ पे कटिंग किया था इसको, ठीक है, और यहाँ पे 4 इंचज़ पर ही कटिंग किया था। तो ये इस तरह से हमारे पॉकेट्स कट हो जाएंगे, ठीक है। 4 पीस कट हुए हैं, इनको मैं गुम सिलाई में लगाना चाह रही हूँ ताकि वो धागे ना निकलें, तो इस वजह से मैं इनको डबल कटिंग कर रही हूँ, ठीक है, 2-2 पीस एक पॉकेट के लिए। अभी मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी तो सही से समझ आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये देखें 2 पीस ले लिए मैंने एक पॉकेट के लिए। ये जो बॉर्डर हमारे पास बच गया था ना थोड़ा सा, इसको हम यूज़ करेंगे डिज़ाइनिंग के लिए। इसको ऐसे उलट उलट कर लेना है और इस तरह से दोनों तरफ सिलाइयाँ लगा के सीधा करके ऐसे आयरन कर लें, ठीक है। अब इसको हमने अंदर ही पॉकेट के अंदर गुम सिलाई में स्टिच करना है, ऐसे रख लें। और जो है ना अब जो सिलाई लगाएंगी ना आप ऊपर से, वो इस बो के ऊपर नहीं आनी चाहिए, बॉर्डर के ऊपर, ठीक है। इस तरह से 3 तरफ को आपने सिलाई लगा लेनी है। ये देखें तीनों साइड पे सिलाई लगा ली, एक को मैंने छोड़ दिया है। अब आपने ऐसे सीधा करना है, देख रहे हैं आप, बॉर्डर के ऊपर मैंने सिलाई नहीं लगाई, साइडों से उसको स्टिच कर लिया है उसके अंदर, लेकिन ऊपर से नहीं लगाई। तो अब इसको आयरन करके अच्छे से बिठा लें। ऐसे मैं इसकी ना बो बनाऊंगी यहाँ पे। अब हर चीज़ जो है ना गुम हो गई और जो है ना पॉकेट से धागे नहीं निकलेंगे, सबसे बड़ी बात ये हो गई, ठीक है। डिफरेंट स्टाइल के पॉकेट्स इंशाल्लाह मैं अब आप लोगों के साथ आहिस्ता आहिस्ता शेयर करूँगी। तो एक ये भी अच्छा मेथड है कि आपकी जो है ना पॉकेट में से धागे ना निकलें। ये देखें ये इस तरह से आएगी पॉकेट। ये जो 8 इंच का आप डिज़ाइन कटिंग करेंगे ना, उसके ठीक 1 इंच नीचे से हमने पॉकेट लगा लेनी है। ये देखें, ठीक है, इस तरह से आप लगा लें। ये हमारी पॉकेट लग गई, हमारी बैक भी रेडी है, फ्रंट भी अल्हम्दुलिल्लाह से रेडी हो चुकी है और बिल्कुल इजी से, ठीक है। नेक मैंने ऐसे बना लिया था सिंपल सा, सामने से कट दे दिया था थोड़ा सा ताकि पहनाने में इजी रहे। और ये पॉकेट देखें, ये नेक रेडी हो गया। यहाँ पे सामने से एक बटन लगा लूँगी मैं। और ये देखें पॉकेट, ये देखें कोई धागा नहीं निकल रहा है यहाँ से, बिल्कुल आसान मेथड के साथ मैंने बताया। अच्छा नीचे से थोड़ा सा ना है, आप उसको जब अंदर की तरफ फोल्ड करेंगी ना तो वो भी गुम हो जाएगा उसमें। और ये दूसरा वाला पॉकेट है, इसको मैंने इस तरह से वो बनाया है कि पहले मैंने बॉर्डर को जो है ना, ये देखें बॉर्डर को मैंने पॉकेट से अलग करके और इस तरह से चुन डाल लिए हैं, थोड़े से चुन डल गए। तो अब क्या करूँगी मैं इसमें पर्ल ऐड करूँगी। अब जब मैं पर्ल इसमें लगाऊँगी ना तो इसको मैं पॉकेट के साथ स्टिच कर लूँगी ताकि वो ऐसे अलग से खड़ा खड़ा ना हो, ठीक है। यहाँ पे ये 3-4 पर्ल्स आ जाएंगे, इनको इस तरह से आप स्टिच कर लें। 1 से 2 बार इसको जो है ना पर्ल्स में से घुमा लें ताकि अच्छे से पर्ल्स भी मज़बूती के साथ वहाँ पे स्टिच हो जाएं, ठीक है। ये देखें सिंपल है, आसान और इजी सा मेथड, ठीक है। ये हमारे पॉकेट्स भी रेडी हो चुके हैं, हसीन से पॉकेट रेडी हुए, बहुत प्यारे लग रहे थे, छोटू से चुन्नू मुन्नू से पॉकेट, बहुत प्यारे, ठीक है। आप चाहें तो बड़े कर सकती हैं, लेकिन बड़े करके क्या करना, छोटी सी बच्ची है तो इतने ही काफ़ी। आप चाहें तो यहीं तक स्लीवलेस बना लें, लेकिन मेरे पास ये फैब्रिक है तो मैं इसको स्लीव्स भी अटैच कर रही हूँ, ठीक है। स्लीव्स अच्छी रहती हैं, बच्चे जो है ना सन टैन वगैरह नहीं होता बच्चों को स्लीव्स के साथ, ठीक है। फैब्रिक है तो लगा लें, नहीं है तो नहीं लगा लें। तो यहाँ पे 10x10 का मेरे पास ये पीस है, जिसको मैं अब इस तरह से स्लीव्स के लिए कटिंग कर रही हूँ। खुली डुल्ली स्लीव्स हैं, इसमें मैं इलास्टिक लगा के और ऊपर से भी चुन डाल के बहुत प्यारी सी स्लीव बना लूँगी, ठीक है। इलास्टिक लगाऊँगी, ये बिल्कुल बारीक, मतलब कि 1 इंच का इलास्टिक है मेरे पास, और इतना कोई सॉफ्ट वाला है ना, बहुत सॉफ्ट है, बच्चों का जो इलास्टिक आता है ना ये वो वाला है। तो 7 इंच में इसका जो है ना एक स्लीव के लिए इलास्टिक ले लूँगी इस तरह से, ठीक हो गया। अब इसको जो है ना मैं आगे से ऐसे लगा लूँगी और आगे से बिल्कुल बारीक सा फोल्ड करूँगी ऐसे,
और सारे में ना इस तरह से खींच के मैं इसको लगा लूँगी। यहाँ पे देखें ये बारीक सी फोल्डिंग मैंने कर ली है। अब इसको उल्टा कर लें और ऐसे इलास्टिक रख के खींच के और सिलाई लगा लें। आप चाहें तो 4-5 सिलाइयाँ भी लगा सकती हैं, लेकिन मैंने 3 सिलाइयाँ लगाई थी, एक इलास्टिक के इस तरफ, एक दूसरी तरफ और एक सेंटर में। ठीक है, इस तरह से 3 सिलाइयों के साथ मैंने इसे कंप्लीट किया है। और इस तरह की स्लीव्स ना बच्चों पे बहुत प्यारी भी लगती है। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ना बहुत सारे डिज़ाइंस के पॉकेट्स में लगाऊंगी बच्चियों के टॉप्स पर, तो वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और डिफरेंट तरह के टॉप्स में ही लगाएंगे हम। ठीक है जी। यहाँ पे ये देखें हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई और ये इतना प्यारा और बिल्कुल लूज़ था। ये देखें जी फाइनली हमारे टॉप की फाइनल लुक आ गई है। स्लीव्स देखें, पॉकेट्स देखें, क्यूट से छोटू से पॉकेट्स हैं और ये इस तरह से हमारे बिल्कुल सॉफ्ट और खुले डुले स्लीव्स हैं। ठीक है जी। इस तरह से ये जीन्स के साथ वेयर करवा लें, मैं जीन्स के साथ वेयर करवाऊँगी। अगर आप नहीं करवाना चाह रही तो आप ट्राउज़र बना लें, छोटू सा पजामा बना लें। ठीक है जी। ये थी मेरी आज की वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर मस्ट किया करें वीडियो को, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्दी ही फिर किसी नई वीडियो के साथ मिलते हैं। और ये देखें जी, ये मिनी माइनर्स की जीन्स से जब सेल लगी थी तब मैंने ले ली थी। ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।